दोस्तों आज हम कद्दू के पत्तों की एक ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आपको देखते ही खाने को मन करेगा। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मसूर दाल को पानी में भिगोकर रख दीजिएगा करीब आधे घंटे के लिए। मसूर दाल बहुत जल्द फूल जाती है। दाल में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे छान लेना है और इसे एक ग्राइंडर जार में रख करके इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च। इसका हमें थिक पेस्ट बनाना है। ग्राइंडर जार में हम इसे 2 बार में पीसेंगे क्योंकि जार मेरा छोटा वाला है। आप बड़ा वाला जार में एक ही बार में पीस लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, पेस्ट को ठीक रखना है ना, तो बस थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। और यहाँ पे मैंने सारे दाल को पीस लिया है। ऐसे ही गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। अब इस पेस्ट में डाल देना है चॉप किया हुआ प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है। आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें नमक और आधी छोटी चम्मच हम इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी ज़रूर से डालिएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है ना तैयार हो गया है। आप इसका ना पकौड़े भी बना सकते हैं या इसका चीला बना करके सब्जी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे कद्दू के पत्ते। कद्दू के पत्ते ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लेना है और यहाँ पे थोड़ा भी हार्ड पत्ता नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से धो लेना है और इसका जो रेशा होता है ना हटा देना है। तो कद्दू के पत्ते ना ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है। जिस तरीके से हम लिए हैं ना वैसे ही लेना है। बड़ा वाला कद्दू का पत्ता ले लेना है लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। तो सारे कद्दू के पत्ते का जो रेशा है ना हटा देना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ कद्दू के पत्ते के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीका है। अब एक एक करके कद्दू के पत्ते के ऊपर ना इस पेस्ट को लगा देना है। इस तरीके से पेस्ट को लगा देना है। चारों तरफ पेस्ट लगाने के बाद इसे फोल्ड करना है। तो जैसे चाहे आप इसे फोल्ड करें, थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी पेस्ट लगा देना है। जिस तरीके से आपको फोल्ड करने आ रहा है ना उस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पत्ते को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दूसरे पत्ते को हम दिखा रहे हैं। फिर से पत्ते के ऊपर अच्छे से पेस्ट लगा लीजिए और इसे फोल्ड कर लीजिए। जैसे आपको आ रहा है वैसे आप फोल्ड करें। तो इसी तरीके से सारे पत्ते को हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पे देखिए सारे पत्ते को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर पतला सा पेस्ट का लेयर लगाना है। इससे खाने में ऊपर से मसालेदार टेस्ट आएगा, फीका फीका सा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से सारे पत्ते के ऊपर हमें पेस्ट लगा देना है। और थोड़ा बहुत दाल वाला पेस्ट बच गया है तो इसका हम क्या करेंगे, पकौड़े बना लेंगे। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में आप पकौड़े बनाएंगे ना, फ्राई करेंगे ना, तो मतलब कि अच्छे से क्रिस्प बनेगा और अच्छा सा कलर आएगा। पकौड़े को हम कम तेल में फ्राई करेंगे, सेकेंगे। इसको फ्राई नहीं करना है, सेकना है। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं ज़्यादा तेल में। तो देखिए बहुत ही कम तेल में हम इसे फ्राई कर रहे हैं और गैस की फ्लेम लो से थोड़ा सा मीडियम रखना है। अब इस पकौड़े को 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। जब नीचे की साइड थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो दूसरी साइड पलट देना है। फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम रखें। अब इसे पलटने के बाद आप इसको कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो पकौड़े हैं अंदर से पकेंगे, अच्छे से पकेंगे तो कच्चा वाला टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो ढकने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इसे दोबारा पलट देंगे। तो इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है और पकौड़े भी क्रिस्प बनेंगे। फिर से ढक करके इसे पका लेना है।
और यहाँ पे जो हमारा पकौड़ा है अच्छे से फ्राई हो गया है और करारे भी दिख रहे हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये हमारे कद्दू के पत्ते का पकौड़ा बनकर तैयार है। सेम तरीके से दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम तेल में ये पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे सच में पकौड़ा बहुत टेस्टी बना था। और आप देख सकते हैं अंदर से भी पकौड़े पके हुए हैं, थोड़ा भी कच्चा नहीं है और ऊपर से करारे करारे बने हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप ऐसे ही बार बार बना करके खाना चाहेंगे। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें चावल दाल के साथ, या आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ना चावल दाल के साथ अच्छा लगता है ये पकौड़ा। तो दोस्तों आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।